दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के ऊपर 3 लेक्चर्स कवर कर दिए। आज लेक्चर नंबर 4 है जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों, लीनियर इक्वेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसके अंदर टोटल 2 टाइप्स के सम है और दोनों टाइप्स के सम्स को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। सर कैसे इसको समझेंगे, तो चलो वन बाय वन चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपको ये वाले टाइप का सम आया डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा सम दिखाई दे तो डायरेक्ट समझ जाना कि वो आपका टाइप 1 का सम है लीनियर इक्वेशन का। सर ये कैसे समझेगा, तो यहाँ पे आपका डी एक्स ऊपर होगा, डी वाई नीचे होगा और यहाँ पे पी के साथ हमेशा ये टर्म आता है एक्स होगा, जैसे यहाँ पे पी के साथ ये वाई है और विच इज इक्वल टू क्यू। दोस्तों ये आपको समझना होगा। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए सम सॉल्व करना बहुत इजी है और बाद में आप सम यूं ही और फट फट सॉल्व कर दोगे। अब सर ये तो समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ पे जो P है और यहाँ पे जो Q है दोस्तों, वो हमेशा याद रखना, P और Q हमेशा यहाँ पे X के टर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा, ये हमेशा याद रखना। सर यहाँ पे क्या होगा, सर यहाँ पे आपका P और यहाँ पे आपका Q हमेशा कौन से टर्म में होगा दोस्तों, Y के टर्म में होगा या तो दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। ये आपको पता होगा। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे तो ये फॉर्म अगर लगा तो उसके बाद आपको इसको भी चेक करना है। ठीक है सर, ये समझ लिए। अब आगे आपको क्या करना है। ठीक है सर, ये भी पूरा क्लियर हो गया। अब अगर ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया तो दोस्तों इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ई रेस टू। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन, उसमें हम क्या लिखेंगे दोस्तों, पी। और देन हम इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा, dy जो नीचे है वही आएगा, तो dx। इससे आप रटना मत, समझ के रखना। वैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो आपको समझेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू पी। अब ये नहीं समझता सर dx dy नीचे क्या है, सर dy है, तो यहाँ पे dy आएगा। अब ये होने के बाद दोस्तों जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे है, y से है, तो y से सम स्टार्ट होगा, y into integrating factors which is equal to integration of q into integrating factors। अब यहाँ पे dx आएगा कि dy, यहाँ नीचे क्या है dx एंड दोस्तों प्लस सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब यहाँ पे y आएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब dx के dy नीचे का सर dy है और दोस्तों क्या आएगा प्लस सी। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप सम यूं ही और बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, अब ये पूरा दिमाग में बैठ गया। मैं चाहता हूं वीडियो को आप रोक दो। सबसे पहले मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और सबसे पहले ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो। इसके बाद मैं जो सम दे रहा हूं आप बहुत अच्छे सॉल्व करोगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने डिजाइन किया है। अगर आप उस कोर्स को ले लेते हो तो उसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस उतना स्पेसिफिक जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलो दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ये सब तो कवर हो गया। अब दोस्तों ये हमारे पास सम है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप कमेंट करो, मुझे बताओ कि भाई ये कौन से टाइप का सम है। तो अगर आप कमेंट करोगे मुझे बताओगे तो ये dy बाई डी एक्स है, समथिंग ये है, तो आपको ये एक चीज तो कवर हो गया कि सर ये dy बाई डी एक्स है, सर ये y है, तो सर ये p हो जाएगा और सर ये वाला q हो जाएगा। और सर ये इस टाइप का सम इसलिए है क्योंकि p और q जो है दोस्तों वो कौन से टर्म में दिख रहा है, सर x के टर्म में दिखाई दे रहा है। देखो ना x के टर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये लिखना मत, बस आपके लिए समझने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ऑफ p की बात करूं तो वैल्यू ऑफ p क्या है दोस्तों, हमारा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर, ये समझ में आया। सर वैल्यू ऑफ q क्या है, तो वैल्यू ऑफ q की बात करूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। सर ये भी समझ में आ गया, बहुत क्लियर। सर अगर ये दोनों समझ में आ गया तो सर अगर मुझे अब आगे की ओर बढ़ना है तो मैं क्या करूं, सर आगे की ओर बढ़ना है तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ई रेस टू यहाँ पे p। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि सर dx आएगा कि dy, भाई यहाँ नीचे क्या है dx है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप dx लिख दो। अब यहाँ पे ई रेस टू, यस व्हाट इज p क्या है दोस्तों 4x है, ये क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है और dx है। अब देखो यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा
इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, पर नहीं भी है तो मैं सिखा दे रहा हूं दोस्तों। कभी भी देखो, अगर यहाँ पे कोई टर्म है, जैसे अगर समझो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, अगर इसी का ऊपर डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे 2x है, तो दोस्तों हम डायरेक्ट ना देखो ये नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट अपन इसका आंसर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस, ये डायरेक्ट बाय डायरेक्ट इसका आंसर है, कोरोलरी है। तो अगर सपोज सर यहाँ पे, सर अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो सर यहाँ पे अगर समझो सर यहाँ पे बस ऐसे रहता तो फिर लिखते क्या, ऐसे रहता तो नहीं लिख सकते, बट अपने यहाँ से एक रूल है ना भाई, हम यहाँ पे 2 ले लेंगे और 1/2 से बैलेंस कर देंगे, तो फाइनली ये 1/2। अब आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ना, अब ये वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव, तो आप इसको log ऑफ लिख सकते हो, बस आगे आपने 1/2 से बैलेंस किया। सर अगर ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर। सर अगर सपोज देखो, मैं हर पॉसिबिलिटी आपको सिखा दूंगा। अगर सर यहाँ पे 4 रहेगा तो हम क्या करेंगे सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। आप इस 4 को 2x अंदर रखो, 2 बाहर कर दो, 2 2 4 होता है ना, 2 बाहर कर दो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, या तो आप ये 4 पूरा बाहर रख के वहां 2 ले लो, 1/2 से बैलेंस करो, फिर से वो बाहर 2 ही आने वाला है डिवाइड करके। तो ये वाला सबसे अच्छा फंडा है, तो वही मैं यहाँ पे फंडा करने वाला हूँ। ई रेस टू, सोचो एक पार्ट बताने के लिए मैंने कितना एक्सप्लेनेशन दिया, एक हार्ट तो नीचे चलना चाहिए और वीडियो को लाइक होना चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको एज इट इज हम रख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 4x को हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 ऑफ dx। तो फाइनली ई रेस टू, यहाँ पे देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा, और ये देखो ये वाला है ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो अपन डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ नीचे वाला पार्ट, ठीक है ये लिख दिया। अब फाइनली अगर आप इसको, एक और प्रॉपर्टी आपको पता है, ये लॉग है m है, इसके आगे n है, तो अपन इसको लॉग m ये वाले पार्ट को ऊपर लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों e है, ये लॉग है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 ऊपर आएगा तो यहाँ। अब सर यहां तक की भी चीजें समझ में आ गई सर, अब क्या करें। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखो, इसमें सब, और इसमें यही प्रॉपर्टी हर सम में रिपीट होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि हर सम में नए नए प्रॉपर्टीज है। कभी भी यहाँ पे ई है, यहाँ पे देखो लॉग है, और यहाँ पे समथिंग कुछ है, तो ये ई और लॉग कैंसिल होके डायरेक्ट ये पार्ट आता है, ई और लॉग कैंसिल होके जो पार्ट आपका बचेगा, तो जो पार्ट आपका बच रहा है, आपका पार्ट कौन सा बच रहा है दोस्तों, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में जो भी आपका पार्ट बचेगा दोस्तों, वहां पे आपका पार्ट क्या बच रहा है, लॉग, नहीं लॉग तो कैंसिल हो जाएगा ना दोस्तों, ये देखो ई और लॉग कैंसिल होके क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आया। अब सर ये क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने क्या बोला है, अपना जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, फॉर्मूला लिख के ही लिखा करो, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx की dy, तो नीचे क्या है दोस्तों dx है प्लस c, y ऐसी रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे q का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है प्लस c। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, बेसिक इंटीग्रेशन से आपको इसको सॉल्व करना है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, क्योंकि मैं आपको पहले के वीडियो पे बहुत कमेंट आता है कि सर आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेने दो सर। अब ये हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब देखो आगे का पार्ट, अब बस आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, बस आगे उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो देखो दोस्तों ये y है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन, दोस्तों ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, दोनों अंदर का पार्ट सेम है, तो ये इससे कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्यूब है ना, तो यहाँ पे एक पार्ट बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो इसमें से 2 कैंसिल होगा, एक बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा dx प्लस c। अब ये होने के बाद फिर से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कहीं पे भी दोस्तों देखो हर फॉर्मूले का खेल है दोस्तों, और मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कवर करा दिया है। कहीं पे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन ए
tan इनवर्स x बाई ये 12th क्लास का फॉर्मूला है। मैं हर बेसिक कवर करा के दूंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा है 1/x² प्लस 1 है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1/1 लिखेंगे, एक ही जगह पे 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप tan इनवर्स लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट x लिखो, a लिखने की जरूरत नहीं कि 1 है, ये लिखो प्लस c ले लेना। अब यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों y, यहाँ पे क्या है दोस्तों x² प्लस 1 का स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों tan इनवर्स x एंड दोस्तों प्लस c, हो गया। सीधा सिंपल हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजों के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी। साथ में मैंने पहले पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया बना के, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। तो मैं नया पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, जल्दी ही आपको नेक्स्ट पार्ट भी दिखाई देगा। और आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो और नीचे कॉमेंट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।